हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम आप लोग के लिए टॉपिक लेकर आए हैं वो ब्लड से रिलेटेड है। आज हम थोड़ा ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ब्लड जो होता है हमारा, ये हमारा कैसा है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। कैसा लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। और एक ह्यूमन बॉडी के अंदर नॉर्मल जो ब्लड का पीएच होता है वो 7.35 से लेकर 7.45 होता है। और मेल के अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन 14 से 16 होता है और फीमेल के अंदर 12 से 14 होता है। फीमेल के अंदर कम होता है, मेल के अंदर ज़्यादा होता है, क्योंकि एक फीमेल के अंदर पर डे 1.5 mg आयरन का क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है ड्यू टू मैचुरेशन। मैचुरेशन के टाइम पीरियड में ब्लड का लॉस होता ही है, मगर साथ में किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और एक मेल के अंदर 1 mg पर डे आयरन लॉस होता है और फीमेल के अंदर 1.5 mg आयरन का क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है ड्यू टू मैचुरेशन। ठीक है। और ब्लड के बारे में बात करें तो ब्लड में हमारा एक प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा जो ब्लड प्लाज्मा होता है, और ब्लड प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, येलोइश कलर होता है। और येलोइश कलर किसकी वजह से होता है, तो ब्लड प्लाज्मा का येलोइश कलर ड्यू टू बिलीरुबिन। बिलीरुबिन एक सब्सटेंस होते हैं जिसकी प्रेजेंस की वजह से ब्लड प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, येलोइश कलर होता है। ब्लड प्लाज्मा को हम मैट्रिक्स ऑफ ब्लड भी कहते हैं। और ब्लड के अंदर कुछ सेलुलर पार्ट प्रेजेंट होते हैं और कुछ प्लाज्मा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा प्रोटीन 3 होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबिन, फिब्रिनोजन। तीनों का अलग अलग वो होता है। जो इम्यूनोग्लोबिन होता है उसके फॉर्मेशन में हेल्प कौन सा हमारा ब्लड प्लाज्मा करता है, तो वो करता है हमारा ग्लोबिन करता है। ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग के लिए कोई भी ब्लड है वो हमारी बॉडी में क्लॉट हो गया तो उसके लिए कोई ना कोई हमारा ब्लड प्लाज्मा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो हमारा क्या होता है, फिब्रिनोजन। ठीक है। ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन कौन करता है, इसके लिए भी ब्लड प्लाज्मा कौन सा होता है हमारा, एल्बुमिन। तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन ये सब ब्लड प्लाज्मा होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन होता है जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। और कुछ सेलुलर पार्ट होते हैं ब्लड के अंदर, कुछ सेलुलर पार्ट होते हैं, जैसे कि मान के चलो आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। ठीक है। आरबीसी की बात करें, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है। रेड ब्लड सेल्स नॉर्मल कितनी होती हैं हमारी, 3.5 से लेकर 6.5। 3.5 से लेकर 6.5 होती है। और डब्ल्यूबीसी कितनी होती है, 4000 से लेकर 10,000 क्या होती है, नॉर्मल। 4000 से लेकर 11,000 इसकी नॉर्मल रेंज होती है। और प्लेटलेट्स नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 1.5 से लेकर 4.5 लाख। ठीक है। आजकल डेंगू का समय है, तो डेंगू में किसकी कमी होती, कौन से सेलुलर पार्ट की कमी होती ब्लड में, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का कम हो जाना, इरेथ्रोसाइटोपिनिया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इरेथ्रोसाइटोपिनिया, इसमें क्या होता है कि इसमें प्लेटलेट्स का प्रोडक्शन कम हो जाता है, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स, इसी को इरेथ्रोसाइटोपिनिया कहते हैं। इरेथ्रो नहीं सॉरी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, सॉरी मिस्टेक हो गई। प्लेटलेट्स का कम हो जाना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, और प्लेटलेट्स का बढ़ जाना तो थ्रोम्बोसाइटोसिस की कंडीशन होती है। ठीक है। और आरबीसी की बात करें, अगर 3.5 से कम है, 3.5 से आरबीसी कम है, तो हम कंडीशन क्या देंगे, कंडीशन उसको देते एनीमिया। क्या देते हैं, एनीमिया देते हैं। और 6.5 से ज़्यादा हो गया तो कंडीशन क्या होती, पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया मेल में ज़्यादातर देखा जाता है, क्योंकि पॉलीसाइथीमिया में आरबीसी का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। और एनीमिया में क्या होता है, एनीमिया में तो ब्लड की कमी होती है भाई। ठीक है। और ब्लड की कमी के साथ साथ आयरन की भी डेफिशिएंसी होती है, तो बहुत सारे केस देखे जाते हैं एनीमिया। और एनीमिया ऐसी कंडीशन होती है जो कि फीमेल के अंदर देखा जाता है। इसमें आरबीसी का प्रोडक्शन कम होता है, आरबीसी बनती नहीं है। आरबीसी बनती है तो क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। बहुत सारे कारण हैं और बहुत टाइप के एनीमिया होते हैं, एक ही टाइप के एनीमिया नहीं होते, बहुत सारे टाइप्स के एनीमिया होते हैं। तो आरबीसी 3.5 से कम हो जाना तो एनीमिया कॉज करता है, 6.5 से ज़्यादा हो जाना पॉलीसाइथीमिया। और इसका अगर बढ़ जाता है तो इरेथ्रोसाइटोसिस, कम हो जाता है इरेथ्रोसाइटोपिनिया। डब्ल्यूबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी का अगर हमारा कम हो गया, डब्ल्यूबीसी कम हो गया, जाहिर सी बात है इन्फेक्शन लग गए।
हमें इन्फेक्शन क्यों लगता है? क्योंकि ल्यूकोसाइट्स, उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन सा सेलुलर पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है? ल्यूकोसाइट्स होता है। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स कम हो जाता है, इसका मतलब इन्फेक्शन लग गया। ठीक है, और इसमें भी हमारे बहुत सारे WBC में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसिनोफिल्स होता है, बेसोफिल्स होता है, ठीक है, एडिनोफिल्स होता है, न्यूट्रोफिल्स होता है, बेसोफिल्स होता है, सब कुछ छोटा भी इन्फेक्शन लग गया, कुछ भी हो गया, क्रॉनिक एक्यूट, उसमें कौन बढ़ जाता है? न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाता है। कौन बढ़ जाता है? न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाता है। कोई सा भी हम अगर इन्फेक्शंस के अटैच में आ गए तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ल्यूकोसाइट। कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल होती है ब्लड की? ल्यूकोसाइट्स हमारी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है। WBC का काउंट कम WBC का काउंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो आज जो हमारा छोटा सा टॉपिक है वो है एनीमिया। एनीमिया के बारे में अगर हम बात करें तो एनीमिया में क्या हो जाता है कि आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है। आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है क्योंकि आरबीसी का क्या होने लगता है? डिस्ट्रक्शन होने लग सकता है। और डिस्ट्रक्शन बहुत सारे कारण हैं, इसके बहुत सारे कॉज है एनीमिया के। और एनीमिया बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। बहुत टाइप्स के एनीमिया होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ, देखो एनीमिया में आरबीसी का प्रोडक्शन कम हुआ, 3, और आरबीसी कितने से कम हो गई? 3.5 से कम हो गई। नॉर्मल तो रेंज होती है 3.5 से लेकर 6.5, मगर एनीमिया की कंडीशन में आरबीसी जो होती है वो 3.5 से क्या हो जाती है? उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन भी कम होगा। भाई आरबीसी का प्रोडक्शन कम हुआ, आरबीसी नहीं बन रहा है तो हीमोग्लोबिन भी कम बनेगा। हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और वो क्या लीड करता है? एनीमिया। क्या लीड करता है? एनीमिया लीड करता है। और एनीमिया जो होता है बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हीमोलाइटिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सारे क्या होते हैं? एनीमिया के टाइप्स होते हैं। एक एक करके थोड़ा थोड़ा हम समझेंगे। हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कम हो जाना, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन कम हो जाना, आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं? हीमोलाइटिक। हीमोलाइटिक, लाइटिक का मतलब ब्रेकडाउन, ऐसे समझो, हीम मतलब ब्लड हो गया, लाइटिक मतलब ब्रेकडाउन। तो क्या हो गया कि आरबीसी का या तो ब्रेकडाउन की वजह से एनीमिया हुआ है, आरबीसी डिस्ट्रक्शन हुई है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी और क्या हो जाएगा? उसको एनीमिया कॉज हो जाएगा। सेकंड हम बात करें एनीमिया की, सेकंड टाइप्स की, तो ये होता है एप्लास्टिक एनीमिया। एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? किसी भी वजह से ड्यू टू बोन डिपेंड, मान के चलो कि अगर मान लो कि हमारा जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ से होता है? रेड बोन मैरो से। रेड बोन मैरो से हमारा क्या होता है? फॉर्मेशन होता है ब्लड सेल्स का। तो इसमें क्या हो जाए? कोई ना कोई डिफेक्ट हो जाए, कोई ना कोई इंजरी हो जाए, तो जिसकी वजह से कोई इंजरी हो गई है, ट्रामा हो गया है। और अगर हम बात करें इसमें देखा जाता है पैनसाइटोपिनिया। ठीक है, एप्लास्टिक एनीमिया में पैनसाइटोपिनिया की कंडीशन देखी जाती है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैनसाइटोपिनिया? इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, तीनों का लेवल क्या हो जाता है? कम। इसमें तीनों का ही लेवल कम हो रहा है, बगैर और सारे एनीमिया में आरबीसी का सिर्फ कम हो रहा है, इसमें तीनों का कम हो रहा है, तो वो होता है एप्लास्टिक एनीमिया। तीसरी हम बात करें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो होता है, एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि तीनों की डेफिशिएंसी हो जाती है। तीसरी अगर हम बात करें तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी में क्या हो जाता है? आयरन की कमी। क्या पता वो डाइट में आयरन नहीं ले रहा, आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है। और आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेरियम वाले पार्ट में। और आयरन जो होता है एब्जॉर्ब प्रिपेयर कहाँ होता है? स्टमक में। ठीक है, किसी वजह से आयरन का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, आयरन का क्या नाम है कि डाइट में वो कम ले रहा है, इनटेक कम हो रहा है, डेफिशिएंसी हो गई है। ठीक है, तो कोई भी कारण हो सकता है आयरन से रिलेटेड। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जब आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आयरन जो होता है वो ग्लोबिन प्रोटीन के साथ क्या नहीं हो पाता? बाइंड नहीं हो पाता। जब वो बाइंड नहीं हो पाएगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एनीमिया, सांस लेने में दिक्कत होगी पेशेंट को और क्या हो जाएगा? एनीमिया कॉज करता है। फिर तीसरी हम बात करें प्रोटीन डेफिशिएंसी एनीमिया, किसी वजह से प्रोटीन नहीं ले रहा है डाइट में, उसकी वजह से एनीमिया देखने को मिलता है। फिर हम बात करें
न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी एनीमिया में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहा है भाई, न्यूट्रिशंस प्रॉपर नहीं ले रहा, और एनर्जी हमें कौन से फूड से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट फैट, कार्बोहाइड्रेट फैट से एनर्जी हमको मिलती है, तो वही नहीं ले रहा है तो क्या होगा, एनीमिया हो सकता है। फिर अब बात करें हमारा फिर हम बात फिर अब बात करें पर्सिशियस एनीमिया। पर्सिशियस एनीमिया में क्या होता है कि विटामिन बी यार की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, साइनोकोबालामिन विटामिन जो होता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो पर्सिशियस एनीमिया देखने को मिलता है। फिर हम बात करें तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, विटामिन B9 फॉलेट एसिड क्या हो जाती है, इसमें कमी हो जाती है, तो वो होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, फिर हमारा बात करें तो सिकल सेल्स एनीमिया होता है, और सिकल सेल्स एनीमिया के लिए जो कौन सा टेस्ट करते हैं, तो सिकल टर्बिटी टेस्ट होता है। इसमें आरबीसी की जो शेप होती है, आरबीसी का जो वो होता है स्ट्रक्चर, वो क्या किस फॉर्म में हो जाता है, सिकल शेप में हो जाता है। किस फॉर्म में, सिकल शेप में हो जाता है, तो वो होता है सिकल सेल एनीमिया। तो आज हमने आपके साथ डिस्कस किया छोटा सा टॉपिक एनीमिया के बारे में, कि एनीमिया का बस मेनली मतलब है कि आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाना, डिस्ट्रक्शन, वो किसी भी वजह से हो सकता है। आयरन नहीं ले रहा, प्रोटीन नहीं ले रहा, एनर्जी कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहा है, न्यूट्रिशन की कमी हो गई, तो जाहिर सी बात है हमें ब्लड की कमी होगी और जाहिर सी बात है हमारा पूरे बॉडी का जो ग्लूकोज होता है वो क्या होता है, फूड, वो क्या होता है, फूड। ठीक है, तो आई होप आज का टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। ओके।